आज हमारे पास नींद से जुड़े कुछ दिलचस्प दस्तावेज और लेख हैं। हम इनमें छिपी बातों की थोड़ी गहराई में उतरेंगे। अक्सर हम सोचते हैं कि नींद तो बस दिन खत्म होने पर आराम करने का एक तरीका है, लेकिन ये स्रोत बताते हैं कि कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी है। नींद का हमारे दिमाग पर, शरीर की कार्यप्रणाली पर, हमारी रोज की उत्पादकता और यहां तक कि हमारी सफलता पर भी मतलब सीधा और गहरा असर पड़ता है। तो जो जानकारी हमारे सामने है वो कुछ मुख्य सवालों के इर्द गिर्द घूमती है। जैसे, अगर हम पर्याप्त नींद नहीं लेते तो हमारे सोचने समझने की शक्ति और शारीरिक स्वास्थ्य पर इसका असल में असर क्या होता है, और विज्ञान की नज़र में हमें वाकई कितनी नींद की ज़रूरत है। क्या कोई जादुई नंबर है? और ये जो एक सोच है कि सफल होने के लिए कम सोना पड़ता है, क्या ये सच है, या कामयाब लोग नींद को किसी अलग नज़रिए से देखते हैं? और आखिर में हमारी रोज की भागदौड़ में उत्पादकता और अच्छे स्वास्थ्य के लिए नींद की असल भूमिका क्या है। तो चलिए इन स्रोतों के जरिए नींद की दुनिया को थोड़ा खंगालते हैं और देखते हैं कि हम अपने लिए कौन से जरूरी सबक निकाल सकते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। अगर नींद पूरी ना हो तो हमारे साथ होता क्या है? ये स्रोत इसके असर को काफी विस्तार से बताते हैं। बिल्कुल। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि मिली जानकारी नींद की कमी के असर को सिर्फ सुस्ती या थकान तक ही नहीं रखती। इसका पहला और शायद सबसे महत्वपूर्ण असर हमारी मानसिक क्षमताओं पर पड़ता है, मतलब कॉग्निटिव फंक्शंस पर। स्रोत ये बताते हैं कि नींद की कमी सीधे तौर पर हमारी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता, मतलब अटेंशन स्पैन, हमारे निर्णय लेने की प्रक्रिया और समस्याओं को सुलझाने के कौशल यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, इनको कमजोर करती है। एक रात की भी कम नींद अगले दिन हमारे रिएक्शन टाइम को धीमा कर सकती है, जो कुछ मामलों में आप समझे शराब के नशे जैसा प्रभाव डाल सकता है। अरे, ये तो चौंकाने वाली बात है। मतलब सिर्फ एक रात कम सोने का असर इतना ज्यादा? मैं तो सोचता था कि बस थोड़ी कॉफी ज्यादा पीनी पड़ेगी अगले दिन। हाँ, ये आम धारणा है, लेकिन जानकारी इससे कहीं ज्यादा गंभीर तस्वीर पेश करती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, याददाश्त पर भी गहरा असर पड़ता है। देखिए, नींद के दौरान खासकर जो गहरी नींद होती है और रेम नींद, उसमें हमारा दिमाग दिन भर की जानकारी को क्या कहते हैं, प्रोसेस करता है, जरूरी यादों को मजबूत करता है, जिसे मेमोरी कंसोलिडेशन कहते हैं, और फालतू जानकारी हटाता है। जब नींद पूरी नहीं होती तो ये पूरी प्रक्रिया ठीक से नहीं हो पाती। नतीजा, नई चीजें सीखना मुश्किल हो जाता है और पुरानी बातें याद रखना भी। तो दिमाग असल में रात भर काफी व्यस्त रहता है, सिर्फ आराम नहीं कर रहा होता। हाँ, और ये भावनात्मक संतुलन का क्या? क्या नींद की कमी हमें ज्यादा चिड़चिड़ा भी बना सकती है? निश्चित रूप से। स्रोत इस बात पर काफी जोर देते हैं। नींद की कमी हमारे मूड रेगुलेशन को बिगाड़ सकती है। हाँ, दिमाग का वो हिस्सा जो भावनाओं को कंट्रोल करता है, अमिगडाला, वो ज्यादा एक्टिव हो जाता है। और जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, जो लॉजिकल सोच और इम्पल्स कंट्रोल के लिए जिम्मेदार है, वो कम प्रभावी हो जाता है। इसका नतीजा ये होता है कि हम छोटी छोटी बातों पर ज्यादा रिएक्ट कर सकते हैं, ज्यादा तनाव महसूस कर सकते हैं, और यहाँ तक कि चिंता और डिप्रेशन का खतरा भी बढ़ सकता है। अच्छा, ये तो हुआ मानसिक स्तर पर। शारीरिक प्रभावों के बारे में इन स्रोतों में क्या बताया गया है? क्या ये सिर्फ थकान तक ही सीमित है? नहीं, बिल्कुल नहीं। शारीरिक स्तर पर शायद सबसे जरूरी असर हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली पर पड़ता है, इम्यून सिस्टम पर। जानकारी के अनुसार नींद के दौरान हमारा शरीर साइटोकाइन्स नाम के प्रोटीन बनाता है। ये प्रोटीन इन्फेक्शन और सूजन से लड़ने में मदद करते हैं। जब हम पर्याप्त नींद नहीं लेते तो इन, आप कह सकती हैं, सुरक्षात्मक साइटोकाइन्स का उत्पादन कम हो जाता है। इसका सीधा मतलब है कि हमारा शरीर बीमारियों से, यहाँ तक कि सामान्य सर्दी जुकाम से भी ठीक से लड़ नहीं पाता। ओह, यानी कम सोने से हम असल में ज्यादा बीमार पड़ सकते हैं। हाँ, और ये सिर्फ छोटी मोटी बीमारियों की बात नहीं है। लंबे समय तक नींद की कमी को कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से जोड़ा गया है। इन दस्तावेजों में हृदय रोग, हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक, टाइप 2 डायबिटीज और मोटापे के बढ़ते जोखिम का जिक्र है। असल में नींद की कमी भूख को कंट्रोल करने वाले हार्मोन्स ग्रेलिन और लेप्टिन का संतुलन बिगाड़ सकती है। इससे हमें ज्यादा भूख लगती है, खासकर हाई कैलोरी खाने की इच्छा होती है, जो फिर वजन बढ़ने का कारण बन सकता है। बाप रे, ये सब सुनकर तो लगता है कि नींद को नजरअंदाज करना मतलब अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने जैसा है। तो फिर यह सवाल और भी जरूरी हो जाता है, हमें असल में कितनी नींद की जरूरत है?
क्या विज्ञान इसका कोई सटीक जवाब देता है? हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर बहुत शोध हुआ है और स्रोत इस पर काफी स्पष्ट दिशा निर्देश देते हैं। हालांकि व्यक्तिगत जरूरतें थोड़ी अलग हो सकती हैं, उम्र, लाइफस्टाइल, स्वास्थ्य, यहाँ तक कि जेनेटिक्स जैसे फैक्टर्स के आधार पर, लेकिन ज्यादातर वयस्कों के लिए, मतलब एडल्ट्स के लिए, लगातार रात में 7 से 9 घंटे की नींद की सिफारिश की जाती है। 7 से 9 घंटे। ये एक रेंज है। क्या इसका मतलब है कि कुछ लोगों के लिए 7 घंटे काफी हैं और कुछ के लिए 9 घंटे ही जरूरी हैं? बिल्कुल, ऐसा हो सकता है। कुछ लोग नेचुरली शॉर्ट स्लीपर हो सकते हैं, जिन्हें शायद 6 घंटे में भी ताजगी महसूस होती हो, लेकिन ऐसे लोग जेनेटिकली बहुत कम होते हैं। ज़्यादातर लोग जो सोचते हैं कि वो 5-6 घंटे की नींद में ठीक काम कर रहे हैं, वे वास्तव में जानकारी के अनुसार अपनी क्षमता से कम प्रदर्शन कर रहे होते हैं, भले ही उन्हें इसका एहसास ना हो। और ये भी जरूरी है कि नींद की गुणवत्ता, मतलब क्वालिटी, भी उतनी ही मायने रखती है जितनी मात्रा, यानी क्वांटिटी। टूटी फूटी या हल्की नींद के 9 घंटे शायद लगातार गहरी नींद के 7 घंटों जितने फायदेमंद ना हों। गुणवत्ता, इसका मतलब क्या है? नींद के अलग अलग चरण होते हैं ना? हमारी नींद साइकिल्स में चलती है। इनमें हल्की नींद, गहरी नींद और रेम नींद शामिल है। हर स्टेज का अपना रोल है। गहरी नींद शारीरिक मरम्मत के लिए मांसपेशियों की ग्रोथ और इम्यून सिस्टम के लिए जरूरी है। रेम नींद वो समय है जब सपने आते हैं और ये सीखने, याददाश्त को मजबूत करने और इमोशनल प्रोसेसिंग के लिए जरूरी मानी जाती है। रात भर में हमें इन सभी स्टेजेस के पर्याप्त साइकिल पूरे करने होते हैं। अगर हमारी नींद बार बार टूटती है तो हम इन जरूरी स्टेजेस, खासकर गहरी नींद और रेम नींद, को पूरा नहीं कर पाते, जिसका असर हमारी फिजिकल और मेंटल रिकवरी पर पड़ता है। तो ये सिर्फ घंटों की गिनती नहीं है, बल्कि उन घंटों में शरीर और दिमाग को क्या मिल रहा है, ये भी बहुत जरूरी है। अब एक और दिलचस्प पहलू है जिस पर ये स्रोत रोशनी डालते हैं, सफलता और नींद का रिश्ता। एक आम धारणा है, खासकर आजकल की हसल कल्चर में, कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो नींद कुर्बान करनी होगी। सोना कम, काम ज्यादा वाला मंत्र। क्या ये जानकारी इस धारणा का समर्थन करती है? हाँ, यहाँ चीजें वाकई दिलचस्प हो जाती हैं। मिली जानकारी इस पॉपुलर मिथक को सीधे तौर पे चैलेंज करती है। कई स्रोतों का तर्क है कि जो बहुत सफल और प्रभावी व्यक्ति होते हैं, वो इस धारणा के बिल्कुल उलट अक्सर अपनी नींद को प्राथमिकता देते हैं। वो इसे कमजोरी या समय की बर्बादी नहीं मानते, बल्कि अपनी उच्चतम क्षमता पर परफॉर्म करने के लिए एक अनिवार्य टूल या कह लीजिए रणनीति मानते हैं। रणनीति, ये सुनने में थोड़ा अलग है। नींद एक रणनीति कैसे हो सकती है? इसे इस तरह सोचिए, अगर आपका लक्ष्य लगातार हाई लेवल पर परफॉर्म करना है, चाहे वो बिजनेस हो, आर्ट्स हो या स्पोर्ट्स हो, तो आपको अपने दिमाग और शरीर को बेहतरीन स्थिति में रखना होगा। स्रोत बताते हैं कि ये सफल लोग समझते हैं कि पर्याप्त नींद उनकी निर्णय लेने की क्षमता को तेज करती है, उनकी क्रिएटिविटी को बढ़ाती है, उनकी भावनात्मक स्थिरता बनाए रखती है और उन्हें मुश्किल समस्याओं को बेहतर ढंग से हल करने में मदद करती है। थका हुआ दिमाग स्ट्रेटेजिकली नहीं सोच सकता, न ही वो दबाव में सही फैसले ले सकता है। इसलिए वे नींद को डाउन टाइम नहीं, बल्कि अप टाइम के लिए तैयारी का एक एक्टिव हिस्सा मानते हैं। तो वो करते क्या है अलग? क्या वे बस ज्यादा घंटे सोते हैं? जरूरी नहीं कि सिर्फ ज्यादा घंटे। जैसा हमने पहले कहा, क्वालिटी और रेगुलरिटी पर जोर होता है। जानकारी के अनुसार कई सफल लोग सोने और जागने का एक तय समय बनाए रखने की कोशिश करते हैं, वीकेंड्स पर भी। इससे उनके शरीर की आंतरिक घड़ी यानी सर्केडियन रिदम स्थिर रहती है, जिससे सोना और जागना आसान होता है और नींद की क्वालिटी बेहतर होती है। वे शायद अपनी शाम की दिनचर्या पर भी ध्यान देते हों, जैसे सोने से कुछ घंटे पहले भारी खाना या एक्सरसाइज न करना, स्क्रीन टाइम कम करना, सोने के लिए अच्छा माहौल बनाना, अंधेरा, शांत, ठंडा कमरा। अच्छा, यानी एक सोचा समझा प्रयास है, सिर्फ थककर सो जाना नहीं। क्या स्रोतों में कोई उदाहरण भी है? हम लिए ऐसे व्यक्तियों का जिक्र है जो अपनी नींद को बहुत गंभीरता से लेते हैं, जैसे कोई सीईओ जो ये पक्का करता है कि बड़ी प्रेजेंटेशन या निर्णय से पहले रात को पूरी नींद ले, या कोई एथलीट जो अपनी ट्रेनिंग रिकवरी के लिए नींद को उतना ही जरूरी मानता है जितना कि व्यायाम को।
वो नींद को एक परफॉर्मेंस एनहांसर के रूप में देखते हैं। ये विचार कि नींद की बलि देकर आप ज़्यादा हासिल कर लेंगे, उसे ये स्रोत एक शॉर्ट टर्म भ्रम मानते हैं, जिसके लॉन्ग टर्म नतीजे नेगेटिव होते हैं। ये नजरिया तो उस कम सो ज्यादा जीतो वाली सोच से बिल्कुल उलट है। तो इन सब बातों को समेटते हुए नींद, उत्पादकता और हमारे समग्र स्वास्थ्य के बीच आखिर क्या संबंध उभर कर आता है? क्या ये सिर्फ व्यक्तिगत भलाई का मामला है या इसका असर हमारे काम और जीवन की गुणवत्ता पर भी पड़ता है? स्रोत इस संबंध को बहुत मजबूती से स्थापित करते हैं। देखिए, नींद कोई लग्जरी नहीं है, ये एक बायोलॉजिकल ज़रूरत है और इसका सीधा असर हमारी रोज़मर्रा की उत्पादकता और लंबे समय के स्वास्थ्य पर पड़ता है। जब हम अच्छी तरह से आराम किए हुए होते हैं तो जैसा हमने डिस्कस किया, हमारी एकाग्रता बेहतर होती है, हम काम पर ज़्यादा फोकस कर पाते हैं, कम डिस्ट्रैक्ट होते हैं और जानकारी को बेहतर ढंग से प्रोसेस कर पाते हैं। और समस्या समाधान के बारे में क्या थका हुआ दिमाग वाकई नई राहें नहीं सोच पाता? बिल्कुल, जानकारी साफ तौर पर बताती है कि अच्छी नींद क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के लिए महत्वपूर्ण है। REM नींद खास तौर पर मस्तिष्क को अलग-अलग विचारों और सूचनाओं के बीच नए कनेक्शन बनाने में मदद करती है, जो अक्सर इनोवेशन या आउट ऑफ द बॉक्स सोच की ओर ले जाता है। नींद की कमी हमारी सोच को ज्यादा कठोर और कम लचीला बना सकती है, जिससे नई या जटिल समस्याओं का सामना करना मुश्किल हो जाता है। वर्कप्लेस के संदर्भ में देखें तो इन सभी फैक्टर्स का बेहतर एकाग्रता, तेज निर्णय लेना, बेहतर प्रॉब्लम सॉल्विंग सीधा मतलब है हाई प्रोडक्टिविटी। जो लोग लगातार अच्छी नींद लेते हैं वे आमतौर पर ज्यादा कुशल होते हैं, कम गलतियां करते हैं और काम के प्रति उनका नजरिया भी ज्यादा पॉजिटिव रहता है। ये तो हुई उत्पादकता की बात। और स्वास्थ्य के मोर्चे पर क्या नींद सिर्फ बीमारियों से बचाव है या इसका कोई और सकारात्मक पहलू भी है? स्वास्थ्य के लिहाज से देखें तो ये सिर्फ बीमारियों से बचाव ही नहीं है, बल्कि ये समग्र कल्याण मतलब ओवरऑल वेलबींग की नींव है। ये हमारे मूड को बेहतर बनाने में मदद करती है, तनाव के स्तर को कम करती है और हमें दिन भर ज्यादा एनर्जेटिक महसूस कराती है। इसे एक निवेश की तरह देखना चाहिए। जैसे हम हेल्दी खाने या व्यायाम में निवेश करते हैं, वैसे ही नींद में निवेश करना हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए उतना ही या शायद उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। स्रोत इसे बिल्कुल स्पष्ट करते हैं, नींद ऑप्शनल नहीं है, यह हमारे स्वास्थ्य, हमारी खुशी और हमारी पूरी क्षमता को अनलॉक करने की कुंजी है। तो इन सभी स्रोतों से मिली जानकारी को अगर हम संक्षेप में देखें तो तस्वीर काफी साफ नजर आती है। नींद की कमी सिर्फ थकावट नहीं लाती, ये हमारी सोचने समझने की क्षमता, याददाश्त, भावनात्मक संतुलन और यहाँ तक कि बीमारियों से लड़ने की ताकत को भी कमजोर करती है। हमने ये भी समझा कि विज्ञान ज्यादातर वयस्कों के लिए रात में 7 से 9 घंटे की नींद की सलाह देता है और इसमें नींद की क्वालिटी और रेगुलरिटी का भी बड़ा हाथ है। दिलचस्प बात यह है कि कई सफल लोग नींद को कामयाबी की राह में रोड़ा नहीं बल्कि एक जरूरी साथी मानते हैं और इसे अपनी रणनीति का हिस्सा बनाते हैं। और अंततः यह स्पष्ट है कि अच्छी नींद हमारी रोजमर्रा की उत्पादकता बढ़ाने और लंबे समय तक स्वस्थ रहने के लिए कितनी जरूरी है। ये कोई ऐसी चीज नहीं जिसे नजरअंदाज किया जा सके। बिल्कुल, ये सारी जानकारी एक ही दिशा में इशारा करती है। नींद को प्राथमिकता देना हमारे समग्र जीवन की गुणवत्ता के लिए बेहद फायदेमंद है। ये सिर्फ रात के आराम की बात नहीं है, बल्कि ये दिन में बेहतर प्रदर्शन करने, ज्यादा खुश महसूस करने और एक स्वस्थ जीवन जीने का आधार है। इसे अपनी दिनचर्या में सोच समझकर शामिल करना शायद सबसे शक्तिशाली सेल्फ केयर प्रैक्टिसेस में से एक हो सकता है। सही कहा। और ये सब जानने के बाद एक विचार मन में आता है, क्या होगा अगर हम नींद को सिर्फ शरीर की एक जरूरत मानने के बजाय उसे अपने मानसिक प्रदर्शन, शारीरिक स्वास्थ्य और यहाँ तक कि अपनी क्रिएटिव क्षमता को निखारने वाले एक अक्रिय सुपर पावर या उपकरण के रूप में देखना शुरू कर दें? अगर हम समझें कि हर रात अच्छी नींद लेकर हम अगले दिन के लिए खुद को अपग्रेड कर रहे हैं, तो हमारी शाम की आदतें, हमारी प्राथमिकताएं और शायद हमारा पूरा जीवन जीने का तरीका कैसे बदल सकता है। ये सोचने के लिए एक दिलचस्प दिशा है।